पूरे भारत से 35 करोड़ इन्वेस्टर से 35 लाख करोड़ लूटे गए हैं। 35 करोड़ इन्वेस्टर का मतलब होता है एक परिवार में 4 मिला लिए तो पूरा देश 140 करोड़। इसके बाद के हो गए हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ, फेल हो गया। हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ, दिल्ली से फेल हो गया। सेबी से ऑर्डर हुआ, फेल हो गया। सारे ऑर्डर हो रहे हैं, खाली ऑर्डर हो रहे हैं। इन गरीबों की जेब में 1 रुपया नहीं आया। मेरा नाम अजय टंडन, मैंने प्रण लिया है बगैर अन्न जल लिए हुए बैठा रहूंगा, पूरे देश में लड़ूंगा। अगर देश को मेरे प्राण चाहिए वो भी दे दूंगा, लेकिन इनका एक एक पैसा दे दूंगा। मैंने सारे मीडिया को अपने 300 वीडियो भेजे और डिटेल कंप्लेंट भेजी, सारे सबूत, 1-1 लाख सबूत भेजे। इन लोगों के पास रिया चक्रवर्ती राजपूत के मर्डर में उसका 2 घंटे इंटरव्यू लिया, उसको 1 महीने तक दिखाते रहे। लेकिन हमारी इस लड़ाई को दिखाने का किसी के पास न समय है, इसलिए कि टीआरपी नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार चोर है, राज्य सरकार चोर है, पुलिस चोर है, आईएएस आईपीएस आईआरएस चोर है। सर, आज आप 30 हजारी कोर्ट पर आए हैं, क्या मांगे लेकर आए हैं? एक सामाजिक लड़ाई है, बल्कि ये कह देंगे सामाजिक लूट हुई है पूरे देश से। पूरे भारत से 35 करोड़ इन्वेस्टर से 35 लाख करोड़ लूटे गए हैं। 35 करोड़ इन्वेस्टर का मतलब होता है एक परिवार में 4 मिला लिए तो पूरा देश 140 करोड़। अब 35 करोड़ लूटे गए हैं 20 साल पहले, आज ब्याज मिला लीजिए तो होता है 100 लाख करोड़। पूरे देश की लूट हुई है। ये देशद्रोह का मामला है, राजद्रोह का मामला है। और 1 लाख लोग आत्महत्या कर चुके हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद सहारा कह चुका है कि उसके 12 लाख एजेंट हैं। एक एजेंट ने अगर 3 करोड़ भी इकट्ठा किए, किसी ने 50 करोड़, किसी ने 100 करोड़ किए, 3 भी मान लीजिए तो 36 लाख करोड़ हो जाता है। हमारी बात दूसरा, अमित शाह ने कहा कि 4 सोसाइटी में 10 करोड़ लोग हैं, एक्चुअली 15 करोड़ लोग हैं। तो सरकार कह रही है, और 15 लाख करोड़ खाली सोसाइटी से लूटा गया है। खाली 2 कंपनी से जो सेबी में 25,000 जमा है उससे लूटा गया है 2 लाख करोड़, 3 करोड़ लोगों ने। और एक है क्यू शॉप में 5 करोड़ लोग हैं, उससे लूटा गया है 5 लाख करोड़। अब इसके बाद के हो गए हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ, फेल हो गया। हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ, दिल्ली से फेल हो गया। सेबी से ऑर्डर हुआ, फेल हो गया। सारे ऑर्डर हो रहे हैं, खाली ऑर्डर हो रहे हैं। इन गरीबों की जेब में 1 रुपया नहीं आया। तो ये लूट खाली सहारा की नहीं है, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की लूट है। ये पुलिस की, सारे आईपीएस आईएएस आईआरएस सब भ्रष्ट हैं। ये इस बात की लूट है। ये लड़ाई खाली सहारा से नहीं है, ये लड़ाई पूरे सिस्टम से है, जिन्होंने इसका साथ दिया है 20-25 सालों में, और उसको लूट के। और सुनिए, ये पूरा मामला पीएमएलए का है। पीएमएलए होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसकी धारा 3 पूरी तरह लागू होती है। और पीएमएलए में ईडी आता है। अभी कोई नेता अगर 50 करोड़ का भी घपला करे, ये छोड़ देते हैं अगर इनके पार्टी का नहीं है, और उसको उठा लाते हैं। ये मामला 35 लाख करोड़ का है और ईडी नहीं गई। सीबीआई का मामला है, सीबीआई को करना चाहिए, उठा के उसको डाल दो, हमेशा के लिए फांसी दे दो। 1 लाख लोग ने आत्महत्या की है। इसलिए मैं आया हूँ, मेरा नाम अजय टंडन, मैंने प्रण लिया है बगैर अन्न जल लिए हुए बैठा रहूँगा, पूरे देश में लड़ूंगा। अगर देश को मेरे प्राण चाहिए वो भी दे दूंगा, लेकिन इनका 1-1 पैसा दे दूंगा। ये मेरा वादा है। अब उसमें पुलिस हमारा साथ दे ना दे, भगवान साथ में देगा, और इन गरीबों की दुआएं साथ में। मैंने सारे मीडिया को अपने 300 वीडियो भेजे और डिटेल कंप्लेंट भेजी, सारे सबूत, 1-1 लाख सबूत भेजे। इन लोगों के पास रिया चक्रवर्ती राजपूत के मर्डर में उसका 2 घंटे इंटरव्यू लिया, उसको 1 महीने तक दिखाते रहे। लेकिन हमारी इस लड़ाई को दिखाने का किसी के पास न समय है, इसलिए कि टीआरपी नहीं मिलेगी। 5,000 करोड़ रुपए अभी दिए सुप्रीम कोर्ट ने कि इसको दे दीजिए। अमित शाह जी उसको लेके बैठ गए। कुल 200 करोड़ मुश्किल से बांटे हैं और कुछ नहीं किया, सब खा गए। सेबी में गया, वो भी खा लिया, सारा रुपया खा लिया। अभी धीरे धीरे सारी उसकी ज़मीन खा जाएंगे। और उसके, आप सुनिए, उसके लड़के 5 साल पहले भाग गए, सुशांतु राय, सीमांतु राय, और बाप मरा, सुब्रता मरा, वो नहीं आए गिरफ्तारी मेरे जैसे लोगों के डर से। अभी ये 2 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं कल, ये भी भाग जाएंगे। और ये लोग खाली बस इसी तरह गली गली
भटकते रहेंगे, रोते रहेंगे, गाते रहेंगे। जो सबूत चाहिए वो मैं देने को तैयार हूँ। बहुत सिंपल सी बात है। तथ्य अनेक हैं लेकिन सत्य एक है, और वो ये कि सारा चोर है। केंद्र सरकार चोर है, राज्य सरकार चोर है, पुलिस चोर है, IAS IPS IRS चोर है। इनको न्याय दिलाइए। जैसे कि आए दिन आंदोलन हो रहे हैं लेकिन फिर भी सरकार कुछ नहीं कर रही है, उस पर क्या मिली हुई है। सरकार के खिलाफ आंदोलन चाहिए, सरकार के खिलाफ लड़ाई होगी। गरीब जनता बहुत परेशान है और अब अभी आपको यहाँ पर भी प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है। ये बात को दिखाता है कि पुलिस वाले मिले हुए हैं, गृह मंत्रालय मिला है, गृह मंत्री मिला है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मिला है, सारी सरकारें मिली हैं। लड़ाई इसी तरह होती है। जब भगवान राम निकले थे तो उसको कोई वहाँ पे गुलाब के फूल नहीं दिए थे रावण की सेना ने। तो भाइयों, ये मेरा कहना है, मैं रावण की सेना को रामायण सुनाने निकला हूँ, इस देश में राम राज्य लाने निकला हूँ। जैसे कि आपने OP श्रीवास्तव पे भी आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे उस पर? OP श्रीवास्तव को फांसी होनी चाहिए, उसके लड़के को, उसकी बीवी को, उसकी बेटी को, उसकी बहू को। वो देशद्रोही है, वो कातिल है। वो कम से कम उसने 5 लाख करोड़ रुपए का घपला किया है, उसके पास है। उसने पतंजलि जैसे बाबा रामदेव माँ का चोर 1000 करोड़ लगाए। सारा कुछ को गोली मार देनी चाहिए खुलेआम लाल किले में खड़ा करके। तो जैसे कि आपका अनशन आज से शुरू हो गया है, क्या लगता है कब तक जारी रहेगा ये अनशन? जब तक पैसा नहीं मिल जाएगा इन लोगों का, जब तक इन लोगों का ब्याज सहित रुपया नहीं मिल जाएगा, अनशन जारी रहेगा। और OP श्रीवास्तव और सपना राय गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक जारी रहेगा। बेल में खड़े हो जाना, अपोज करना, क्या बोलता, सब बता दिया कि ये किस मामले को, कौन सा मामला है, सब कुछ पता है। कहते हैं पर हेयरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 1,10,000 लेता हूँ। अब आप बताइए, ये इस देश के वकीलों का हाल है मैडम। गरीब जनता कैसे देगी? सब लूट रहे हैं। कोई नाम ले लो, कपिल सिब्बल 1 नंबर का ठग, इसके सहारा से मिलकर के ऐसी तैसी करा दी। अभिषेक मनु सिंघवी, एक नाम ले दीजिए आप, ये सब 1 नंबर के ठग, चोर, बेईमान, लुटेरे, डाकू हैं।